बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, EST और JST यानी जूनियर स्कूल टीचर्स की भी, और इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ ये बता दूँ कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान के लोग वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स पहले डोमिसाइल का पूछते हैं कि कौन से डोमिसाइल होल्डर्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी यहाँ पर टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इस हवाले से जितनी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, पे स्केल 15 है, एज लिमिट भी है, फिर जूनियर इंग्लिश JET, जूनियर इंग्लिश टीचर, टेक्नीशियन, जूनियर अरेबिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, BET, फिर ड्राइंग मास्टर। ठीक है, तो ये सारी टीचिंग जॉब्स यहाँ पर अनाउंस हुई हैं, और इसकी जितनी डिटेल्स है नीचे ये इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी है। और सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो जॉब्स यहाँ पर अनाउंस हुई हैं, ठीक है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने इसमें अप्लाई करना है। और इसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, उसका नाम खारान है। ठीक है, उसके लोकल डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उसकी जो डिटेल्स हैं यूसीज़ की वो यहाँ पर मेंशन है, ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बट पहले ऊपर जो यहाँ पर वैकेंसी अनाउंस हुई हैं वो डिटेल्स आपको बता दूँ। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स जिनका पे स्केल 15 है, EST, इसमें बैचलर डिग्री ऑनर्स अगर आपने की हुई है कम से कम फर्स्ट डिवीजन के साथ एजुकेशन में, ठीक है, 4 साल जो डिग्री होती है, तो आप एलिजिबल है। इसी तरह सेकंड है यहाँ पर जूनियर इंग्लिश टीचर JET, पे स्केल 14 है, इसमें भी आपने बैचलर डिग्री ऑनर्स किया हो कम से कम फर्स्ट डिवीजन के साथ एजुकेशन में 4 ईयर्स। ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड में है जूनियर इंग्लिश टीचर टेक्निकल, और ये पे स्केल 14 है, ये बैचलर्स डिग्री, इसमें भी अगर आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ किसी भी इदारे से किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का जो ट्रेनिंग डिप्लोमा होता है वो भी आपने किया होना चाहिए। फिर आगे नेक्स्ट 4 नंबर पर है जूनियर अरेबिक टीचर JET, पे स्केल 14 है, ग्रेजुएशन अगर आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ बमा अरबी मजमून के किया हुआ है, और अरेबिक टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो ATTC है ये अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आपने ये नीचे इससे मुसावी जो बैचलर डिग्री होती है वफाकुल मदारिस की, बमा तंजीमुल मदारिस, ठीक है, ये इनमें से कुछ भी अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 5th नंबर पर है फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये PET है, ठीक है, और पे स्केल 14 है, इसमें भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री फर्स्ट डिवीजन के साथ है और साथ में डिप्लोमा जो फिजिकल एजुकेशन का होता है फर्स्ट डिवीजन के साथ वो भी है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पर है DM यानी ड्राइंग मास्टर, बैचलर डिग्री अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन के साथ है, बमा ड्राइंग सर्टिफिकेट, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर 7वें नंबर पर है JVT, पे स्केल 9 है, इसमें आपने अगर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी HSSC कम से कम फर्स्ट डिवीजन के साथ किया हुआ है किसी भी बोर्ड से, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर है मुअल्लमुल कुरान MQ और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इसमें भी अगर आपके पास है कम से कम फर्स्ट डिवीजन हो जय्यदुल जदीन किसी मुस्तनद बोर्ड से, ठीक है, या इसके मुसावी कोई भी FFSC की कोई सनद हो आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास वफाकुल मदारिस तंजीमुल मदारिस का कम से कम फर्स्ट डिवीजन के साथ जय्यदुल जदीन या महकमा तंजीम तालीम के किसी भी मुस्तनद इदारे से आपने सनद अल शहादात ये अगर आपने दिया हुआ है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो होगी आपकी वैकेंसीज। अब इनकी डिटेल्स बता दूं कि कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस हुई हैं, और जो ज़िला की ज़िला सतह पर जितनी भी जनरल असामियाँ होंगी ये सारी तादाद और यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई हैं। यूनियन कौंसल यानी कि फ़र्स्ट आपके पास ये पता नहीं जहामक इस तरह अजीब से नाम है थोड़े से, यूनियन कौंसल है, ये सरखारान में है यूनियन कौंसल, ठीक है। इसमें जो मर्दों के लिए ये सारे मेल कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है, नीचे ये माजूरों की और उससे नीचे ख़वातीन की। तो जामक में सरखारान में JVIT की जो वैकेंसीज है वो 5 है, मौलम कुरान की नहीं है। फिर JIT की 6 हैं, फिर EST की कोई नहीं है इधर, JIT की इसमें 1 है, और JDM की 1 है, और
ET की कोई नहीं है, फिर टोटल यहाँ पर 13 है। इसी तरह आगे बाकी सारे जितने भी यूनियन काउंसिल्स हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स आगे मेंशन है। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कह रहा हूँ, यूनियन काउंसिल्स हैं, उन तमाम की डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, कि कितनी कितनी टोटल है। जामक में टोटल 13 वैकेंसीज हैं इन तमाम की। फिर इसी तरह अगला है, पता नहीं कलात है कोई साइड, इसमें 7 वैकेंसीज ओवरऑल है। फिर आगे मस्कनान या कलात क्या है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो इस तरह आगे चलते हैं, तो ये सारी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं। फिर आगे ज़िला सतह पर माजूर अक़लियती अफराद की तफसील जो लिखी है वो ये है, माजूरों की यहाँ पर मेंशन है, 2 अक़लियती की 2, ठीक है। और ये टोटल असामियाँ नीचे लिखी हुई हैं कितनी कितनी है। और फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं, यस, ये आप फीमेल्स की हैं। इसमें भी ये वही सारे के सारे जो ऊपर यूनियन काउंसिल बताए हैं वही सारे के सारे हैं, तहसील भी वही सरखारान है। और यहाँ पर भी सारी डिटेल्स लिखी हैं। ओवरऑल 1 है, 4 हैं, फिर 2 हैं, 1 है, 5 है, 11 है, 15, ठीक है। तो ये होगी आपकी वैकेंसीज। इसको आप डिटेल से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल बताना शुरू करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर नोट लिखा हुआ जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसको थोड़ा सा देख लें। वैसे तो ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सारी जितनी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसमें सेम ही होती हैं, कोई इतना 19-20 का भी फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट और लोकल डोमिसाइल हामिल उम्मीदवार दरख्वास्त जमा करवाने के अहल होंगे, जो मैंने ऊपर आपको बता दिए, ठीक है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये भी बता दूं कि एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी थी कि उम्मीदवारान के लिए मतलूबा पेशा वराना तालीम को का हामिल होना लाजमी है। ताम जिन मखसूस यूनियन काउंसिल इलाकों में प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले उम्मीदवारान दस्तियाब ना होंगे तो वहाँ दूसरे उम्मीदवारों को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो जो उन्होंने वैसे डिग्रीज मांगी है, अगर आपके पास उससे रेलिवेंट नहीं है बट कोई इक्विवेलेंट है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पर वो फर्स्ट डिवीज़न वाले नहीं आते तो वो सेकंड डिवीज़न वालों को कंसीडर कर लेंगे। तो ये उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पर ये नीचे वेटेज लिखी हुई है, जो उनकी रैंकिंग क्राइटेरिया जो है, मेरिट लिस्ट जिस तरह बनाएंगे वो, कि इसमें फर्स्ट टाइम आर्टिकुलेशन के 33% मार्क्स होंगे, इंटरमीडिएट के 33% और ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री के 34% मार्क्स होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पर नोट लिखा है जिसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो 50% मार्क्स आपने लाजमी लेने होंगे, पासिंग मार्क्स जो है वो 50% है यहाँ पर, ठीक है। और 50 से ज़ायद नंबर जो हासिल करेंगे, ठीक है, 50% या इससे ज़ायद नंबर जो हासिल करेंगे उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है। और उसके अलावा ADE, B.Ed ऑनर्स, फिर BS एजुकेशन डिग्री एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों तस्वर किए जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि इसमें आपने दरख्वास्त देनी कैसे है। तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान अपनी दरख्वास्त बमा तालीमी असनाद कागजात मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में जमा करवाएंगे, ठीक है। और जो भी आपका वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का दफ्तर होगा, ऑफिसर खारान का, ठीक है, वहाँ पर आपने अपने जितने डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बता दिया यहाँ पर जो मेंशन है वो सारे आपने सबमिट करवाने हैं। सरकारी और नीम सरकारी खुद मुख्तार इदारे से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आप अपने महकमे की तरफ से जो दरख्वास्त होती है वो जमा करवाएंगे। कोई भी फॉर्म आखिरी तारीख गुजरने के बाद काबिल कबूल ना होगा, ठीक है। और आखिरी तारीख मैं आपको बता देता हूँ, वो 11 नवंबर 2024 है, ये यहाँ पर मेंशन है। और ये ऑफिस, ये जो खारान का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का दफ्तर है उसका ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपने सबमिट करवानी है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खारान, ठीक है। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट करवाने हैं। तो ये डिटेल्स थी जो बलूचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल्स में काफ़ी सारी टीचिंग वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इसके अलावा कोई भी टीचिंग वैकेंसीज पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी अनाउंस होती हैं तो वो भी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।